अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि 10% नहीं तो 5% या 0.01% भी ले लो यार, कि 0.01% भी ये हम जो आज सीरीज चालू कर रहे हैं ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, और आज देखो कोई भी स्टडी रिलेटेड मतलब कि बुक कीस वाला नहीं होने वाला है। आज संडे है, डेट 28/8, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना हर एक संडे को कोई भी एक अवेयरनिंग वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। अब उस पर वर्क करना है तो भाई करेंगे, तब तो कुछ आगे रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। चलो ज़्यादा बकवास ना करें, क्या करना है। तो भैया अवेयरनिंग कहने का मतलब है कि जागरूकता फैलाना, ठीक है भैया। अवेयरनिंग कहने का मतलब है कि आप जागरूक करो, ठीक है। किसको जागरूक करोगे? सब तो जागरूक हैं, इतने तो लोग हैं, सब जागरूक है, तुम किसको करोगे? हैं उसी में से कुछ होंगे जो नहीं होंगे। आई नो कि मैं भी पूरी तरीके से नहीं हूँ, लेकिन एक प्रयास करने में क्या ज़रूरत, क्या दिक्कत है क्या? कोई नहीं तो वैसा दिक्कत तो है नहीं, तो भाई करते हैं ना प्रयास, क्या दिक्कत है प्रयास करने में, ठीक है। तो इस सीरीज़ में अब हम हर एक संडे को एक टॉपिक पे, कोई भी एक टॉपिक पे हम लोग अवेयरनिंग मैसेज वाला वीडियो लेकर के आएंगे। तो क्या है, आज का जो पहला अवेयरनिंग वाला टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं वो क्या है भैया? प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन, वृक्षारोपण या फिर पेड़ लगाना, ठीक है। जो भी आपके मन में है वो कह सकते हैं, प्लांटेशन करना, ट्री प्लांटेशन। तो इस पे बात करें तो इससे पहले सबसे पहला हम लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है और सवाल भी आता है कि भैया आज के समय में क्यों जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है प्लांटेशन करना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है पेड़ लगाना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। क्यों पेड़ लगाने पे सभी लोग इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। जो नहीं लगा रहे हैं भाई वो लोग लगाना चालू कर दें, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ये सब, आज इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देख सकते हो कि भाई क्या है, यहाँ पर दिख रहा है माउंटेन, ठीक है। ये क्या है भैया? माउंटेन, पहाड़ है, और पहाड़ में आपको दिख रहा है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पेड़ लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ में कुछ लोग कहेंगे अरे इतना तो पेड़ लगा हुआ है, फिर मेरे एक पेड़ लगाने से क्या हो जाएगा, है कि नहीं? इतना लोग लगाया है ना, देखो पहाड़ पर भी पूरा तो दिख ही रहा है, इतना ज़्यादा ट्री ट्री ट्री, तो फिर हम लगाएं या ना लगाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसा नहीं है, जितना भी हम लोग देख रहे हैं वो इत्तू सा है, ठीक है, इत्तू सा, जिसका हम लोग कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते कि हम लोग कितना ज़्यादा उसका रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी 1 2 3 4 कोई मिल करके एक पौधा लगा रहा है, इतना ज़्यादा यहाँ पहाड़ में भी, ठीक है। तो बोलेगा पहाड़ में तो है ही पैदा, एक मेरे लगाने से क्या हो जाएगा? नहीं भाई, लगाना जरूरी है, इसलिए लोग लगा रहा है। कुछ तो इसके दिमाग में ख्याल आया होगा, कुछ तो इन लोग सोचा होगा, थिंकिंग किया होगा, तब तो इन लोग लगा रहा है। हाँ, क्यों क्या होगा, क्या क्या होगा, इसके दिमाग में क्या ख्याल आए होंगे, ये सब पर बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसा देखो छोटा पेड़ है भैया, पानी डाल रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। ट्री प्लांटेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आज उसी पर हम पहला वीडियो ही चालू किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि जैसे ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि भैया हम जो है प्लांटेशन पर बात करने वाले हैं, ठीक है, प्लांटेशन पर। तो प्लांटेशन क्या होता है ये तो पहले जानना चाहिए ना हम सबको कि प्लांटेशन किसको कहते हैं। तो भैया ढेर सारा पेड़, ठीक है, ढेर सारा पेड़ एक साथ, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप में अगर एक साथ हम लोग पेड़ को लगाएं कहीं पर, ठीक है, उसे ही प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ प्लांट जो कि क्या करता है, हैव बीन प्लांटेड टुगेदर, एक ऐसा मतलब कि एक ग्रुप ऑफ, ढेर सारा पेड़ ले लो, ज़्यादा पेड़, और एक साथ अगर हम लगाते हैं कहीं पर भी, चाहे वह जगह हो सकता है, प्लेस कहाँ पर हो सकता है भैया? रोड के किनारे किनारे हो सकता है, या तो भैया हम एक गार्डन ले लिए, गार्डन के चारों तरफ ही लगा दिए, ठीक है, अपने घर के चारों साइड लगा दिए, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। देखो इतने कोई लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई करीबन है, ठीक है। तो भैया प्लांटेशन जो है एक बहुत ही लंबा है, लॉन्ग टर्म वाला है ना। ऐसा नहीं है कि आज बोए और तुरंत ही उसका हम लोगों को जो भी उससे हमको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने लगा, नहीं होता है ना, ऐसा थोड़ा वक्त मांगता है, ठीक है। आर्टिफिशियली इस्टेब्लिश भी किया जा सकता है इसको भैया, फॉरेस्ट, फार्म बेस्ड, फार्म और स्टेट,
ठीक है। फार्मिंग कोई करता है ना, खेती बाड़ी, तो उसमें भी कर सकते हैं। क्रॉप्स को उगाना, क्रॉप्स को उगाते हैं तो भैया किस लिए उगाते हैं, हम लोग उसका सेल भी तो करते हैं और अलग अलग मार्केट में उसको बेचते भी हैं, ठीक है। फार्मिंग भी होता है, ठीक है। अब भैया ये तो बताओ, पेड़ लगा रहे हैं लेकिन लगाना क्यों है, ये देखो। तो देखो अभी और आगे इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा हम लोग देख लेते हैं एक, कि देखो ये जो है एक ट्री है, ठीक है भैया। क्या है, एक ट्री है, पेड़ है, और इससे क्या हो रहा है, इरोजन कंट्रोल हो रहा है। इरोजन कहने का मतलब है भैया कि मिट्टी का कटाई, जैसे कि पानी आता है तो जहाँ पर कुछ नहीं वो रहता है, पेड़ वेड़ कुछ नहीं रहता, वहाँ से क्या होता है, मिट्टी को काट करके ले जाता है, ठीक है, बहा देता है ईजिली। उसके बाद टिम्बर, ये लकड़ी वकड़ी दे रहा है भैया हमें, ठीक है। हैबिटेट किसको दे रहा है, हम लोगों को दे रहा है, नहीं जी, ये बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स लोग अपना घर बनाती हैं ना पेड़ पे, बर्ड्स घर बनाती हैं, कोई इंसेक्ट भी आकर के रहता है, तो उन लोगों के लिए वो घर भी दे रहा है, हैबिटेट। भैया फूड भी दे रहा है, फूड में हम लोग वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खा रहे हैं ना, बहुत चीज़ खा रहे हैं। और सबसे बड़ा अगर कोई बात करोगे तो क्या दे रहा है भैया, ऑक्सीजन दे रहा है, जो कि इसके बिना लाइफ सर्वाइवल करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर हवा दे रहा है, एकदम फ्रेश हवा जो कि हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इस पे बात करो, क्या बात करें, देखो एक सिंगल ट्री, अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है, एक पेड़ लगाते हैं, अबाउट 117 kg ऑफ ऑक्सीजन आ ईयर। तो अगर यदि हम लोग एक ट्री लगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक ट्री हम लोग बड़ा करते हैं, तो जो ये है ना भैया 117 kg तक क्या देता है हमें, ऑक्सीजन देता है एक साल में। एक साल में 117 kg ऑक्सीजन, इमेजिन, सोचो, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब कहता है कि मैच्योर ट्री जो है वो सप्लाई करता है, मैच्योर ट्री उसको भैया जो क्या है, बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से डेवलप कर चुका है, बढ़ चुका है, फलदार हो चुका है अब, ठीक है, वो हमें सप्लाई कर सकता है इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनफ ऑक्सीजन टू सपोर्ट अ फैमिली ऑफ अ 4 लोगों का। अगर एक पेड़ हम लगाते हैं, एक पेड़ अगर हम लोग पूरी तरीके से लगा लेते हैं और वो पूरा तरीके से क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो एक पेड़ 4 फैमिली को पूरा ऑक्सीजन देगा, जितना चार फैमिली के लोगों को जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है उतना वो दे देगा, ठीक है। अब सोच लो ट्रीज जो है प्रेजेंट ऑन 1 acre एरिया रिड्यूस अबाउट 2.6 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यदि हमारे पास 1 एकड़ एरिया है, ठीक है, 1 एकड़ एरिया है, तो इसमें जो हम उगाते हैं, अगर प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो ये 2.6 टन, ठीक है, टन नॉट किलो, टन क्या करता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जो कुछ भी हम लोग छोड़ रहे हैं, जहाँ से भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको वो सब क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। ट्री आर ऑल्सो अ सोर्स टू कंट्रोल साउंड पॉल्यूशन, जस्ट लाइक दिस कंट्रोल एयर, सॉइल एंड द वाटर पॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ ट्री जो है भैया एक ऐसा सोर्स है, सोर्स मतलब कि संसाधन, ठीक है, वैसा है कि जो कंट्रोल करता है, रोकता है। किस चीज़ को रोक रहा है यार, तुम क्या बोल रहे हो रोकने का, तो सबसे पहला साउंड पॉल्यूशन होने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद एयर कंट्रोल करता है, ठीक है, आंधी तूफान होता है तो थोड़ा सा वो रोकता है ना, थोड़ा काटते हुए जाता है। फिर सॉइल पॉल्यूशन होने भी नहीं देता है और वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होने देता है, ठीक है। तो इन सब बात करेंगे, ठीक है। कहता है डू यू नो, तुम क्या जानते हो कि इट कॉस्ट 38 ट्रिलियन डॉलर क्रिएट हो ऑक्सीजन फॉर 6 months फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, ट्रीज डू इट फॉर फ्री। अगर यदि कह रहा है कि ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि 48 ट्रिलियन डॉलर, नहीं लाख, नहीं हजार और ना ही 10 लाख, ये ट्रिलियन का बात कर रहा है, और वो भी किस में, डॉलर में, ना ही इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। $1 का करीबन 70-80 रुपया होता है $1 के बीच में, और ये 38 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहा है, समझ लो कि कितना पैसा, ठीक है। ये अगर 6 मंथ किसी को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, 6 मंथ ऑक्सीजन देना है, तो उसके लिए 38 ट्रिलियन डॉलर लगेगा पैसा हर एक ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन देने के लिए। और ट्री जो हैं, ट्री
जो पौधे, जो प्लांटिंग करने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से हम लोगों को फ्री करता है। फिर भी कुछ लोग ट्री नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं। ट्री डू इट फॉर फ्री, और पैसा इसके लिए जो पेड़ है वो क्या करता है, फ्री। हम लोग से क्या पेड़ कोई पैसा लेता है? नहीं भैया, पैसा तो नहीं लेता है। हाँ, कभी जब हम लोग खरीदने जाते हैं शुरुआती में, उस वक्त 100, 150, 200, 300 जैसा पेड़ लिए वैसा पैसा लग गया। यार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, एक बार ही हम लोग इन्वेस्ट किए हैं इस पैसे को, और क्या है फ्यूचर में कितना ज़्यादा बेनिफिट देगा ये सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, थिंकिंग करो, और डिटेल में चले, और डिटेल में चलते हैं। इम्पोर्टेंस बताओ, महत्वता बताओ किस चीज़ का भैया? प्लांटिंग ट्री का। अभी पेड़ लगाने की बात कर रहे हो, और ज़्यादा क्या महत्वता है इसका, और क्या मतलब डीप में अगर हम जाएं तो और ज़्यादा ये हमको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, उस चीज़ पर बात करो। देखो पेड़, देखो यहाँ पर जो बेनिफिट है ट्री का वो क्या क्या मिलता है आपको। पहले तो भैया ये इम्प्रूव कर देता है पब्लिक हेल्थ को। आज शहर में जाओ, दिल्ली बम्बई में, तो सब पेड़ की ओर भाग रहा है। सुबह सुबह देखो रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए जा रहा है, और तो क्या करता है, वहाँ से शुद्ध हवा मिलता है ना, एयर मिलता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। सुबह सुबह देखो पेड़ की तरफ सब दौड़ते हैं, तो भैया वो क्या करता है, एक तो हेल्थ कंडीशन ठीक कर देता है, स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ को थोड़ा कम कर देता है। स्ट्रॉम वाटर मतलब आंधी और पानी वाले को थोड़ा रोक देता है, ठहराव देता है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड लाइफ को एक हैबिटेट देता है, जो भी पंछी वच्छी आते हैं उनको रहने के लिए जगह देता है। और फिर हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ जो देता है वो क्या देता है भैया? ऑक्सीजन देता है। O2 जो हमें क्या देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रहा है, CO2 ये सीधा अपने में ले रहा है, जो कि हम लोग इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से, अपने से, जहाँ से भी निकाल रहे हैं, ये सब कुछ को अपने से ले लेता है, ठीक है। और क्या करता है, और हम लोगों को प्रोवाइड करता है शेड्स एंड कूलिंग, ठीक है। शेड मतलब छाँव देता है, ठंडा पहुँचाता है, ठंडक हवा देता है गर्मी के दिनों में, ठीक है। उसके बाद बफर नॉइस को अपने, देखो ये सब नॉइस है, ठीक है, नॉइस है, हल्का बड़ा बड़ा साउंड वाला आवाज़ अपने में थोड़ा घुमा घुमा के रख लेता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरीके से रिड्यूस कर देता है इरोशन को। देखो इसका जो पेड़ है, पेड़ का जो जड़ है, ये रूट है, जड़, ये क्या करके रखा है, पूरी तरीके से इसको, मिट्टी को, सॉइल को क्या करके रखा है, पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा है, ऐसा जकड़ के रखा है ना, हम तुमको ना जाने देंगे, हम तुमको पकड़ के रखेंगे, हम तुमको भागने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होता है कि भैया सॉइल इरोशन से इस वजह से बचाता है। फिर इम्प्रूव करता है वाटर क्वालिटी को। हम लोग अगर कहीं माउंटेन चले जाते हैं, पहाड़ की ओर जाते हैं, और वहाँ पर जहाँ हम लोग वाटर बोतल नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो हम लोग वहीं वाला पानी पीते हैं, और वो पानी कितना मीठा लगता है भैया। वो पानी पत्थर जो है उसको प्यूरीफाई कर रहा है। हम लोग घर में लगाते हैं एक्वागार्ड प्यूरीफायर लगाते हैं, लेकिन वो पत्थर देखो शुद्ध दे रहा है। तो ये सब बातें होती हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में भी बहुत बड़ा इसका फैक्टर रहता है, ठीक है। और क्रिएट करता है भैया फाउंडेशन फॉर अ न्यू लाइफ। अगर कोई पेड़ गल सड़ भी जाता है तो फिर से नया होता है ना भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी निकलते हैं, फिर से वहीं से एक पेड़ जन्मता है, तो न्यू लाइफ भी देता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस की बात करो, और इम्पोर्टेंस की बात करो, कितना डिटेल में चलोगे, चलो जितना डिटेल में चलना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्री और देख लो भैया, ठीक है। फिल्टरिंग करता है 1/3 ऑफ अ पॉल्यूटेंट विद इन द 3000 ऑफ ईयर। देखो सबसे पहले वही सब बात है, कूलिंग करता है, ये रिड्यूसिंग करता है रेट हार्ट बीट को थोड़ा। देखो जो कार्डिक डिजीज़ होता है ना, कार्डिक डिजीज़ मतलब जो हार्ट वाले डिजीज़ होते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा आराम देता है, ठीक है। स्ट्रोक आता है, ठीक है। अस्थमा जिनका है उन लोगों को भी भैया अच्छा एयर क्वालिटी देता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तरह तरह के ट्री जो है, पेड़ पौधे, लिविंग बींग्स, कोई एक जगह रह रहा है तो वही को है डाइवर्सिटी, उसी को कहते हैं, ठीक है। जिसमें हैबिटेट है, माइग्रेंट्स हैं, बर्ड्स हैं, पॉलिनेटर्स हैं, बहुत सब आ जाएंगे, ठीक है। ओबेसिटी लेवल्स को कम करता है, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग वॉकिंग एंड साइकिलिंग। हम लोग जाके वॉकिंग एंड साइकिलिंग करते हैं, कहाँ पर करते हैं, पेड़ के नीचे। तो झील में जाते हैं, झील के चारों तरफ क्या लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ ना, ठीक है। फिर से वही बात, मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग वाटर, इंक्रीजिंग करता है नेबरहुड प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है भाई। जहाँ पर पेड़ लगेगा, अभी देखो कि अब ज़्यादा ये हो रहा है कि जहाँ पर पेड़ रहते हैं ना, वहीं पर ज़मीन में लो, थोड़ा सा बढ़िया सा घर बना दो, वहीं ठीक रहता है, ठीक है। और भी और क्या होता है, रिड्यूसिंग करता है क्या चीज़, स्ट्रेस को। अगर बहुत ज़्यादा तनाव है दिमाग में, तुम जाके पेड़ के छाँव में बैठो, देखो कितना सुकून मिलेगा, ठीक है। तो ये सब होता है। एंजाइटी और डिप्रेशंस को भी मारता है, कम करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देख चुके हैं भाई, और देखेगा, चलो और देखते हैं बेनिफिट्स, देखते हैं क्या क्या होता है प्लांटिंग ऑफ ट्री। और एकमात्र और सबसे बड़ा बेनिफिट का हम बात करें तो वो होता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भैया। क्या होता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट हमें क्या दे रहा है भैया, O2 दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये सबसे बड़ा
सबसे बड़ा बेनिफिट हम कह सकते हैं इसको। अभी हम लोग देखें कि 338 ट्रिलियन डॉलर लग रहा था। अगर हम लोग 6 महीने के लिए हर एक आदमी के लिए ऑक्सीजन बनाए तो 6 महीने के लिए 38 ट्रिलियन डॉलर रुपया लग रहा था सिर्फ 6 मंथ के लिए। तो सोच लो, और ये ट्री हम लोगों को क्या देता है? फ्री देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सबसे बड़ा फर्स्ट और फॉरमोस्ट बेनिफिट कहते हैं अगर प्लांटिंग ट्री का, तो कि ये जो है इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, अपने में ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करता है, हमें देता है क्या? ऑक्सीजन देता है। तो नीड ऑफ ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट इज़ नोन टू ऑल। और अगर कितना क्यों ज़रूरी है, क्या मतलब जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर कोई जान रहा है भाई कि इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब बातें हैं, ठीक है। हाउ डी ट्रीज बेनिफिट, और ज़्यादा है, देखो स्लाइड्स पे स्लाइड्स बने हुए हैं, ठीक है, पढ़ सकते हो यार। सेफ्टी बिल्डर है, कूल स्पेस देता है, रिड्यूस स्ट्रेस, बिल्ड कनेक्शन, गेटिंग एक्टिव, सपोर्ट लॉन्ग टर्म हेल्थ, ठीक है, बढ़िया हेल्थ देता है, फ्रेश हवा देता है। हम लोग और जाके वहाँ पेड़ के सामने में एक्टिविटी करते हैं। देखो ये दादाजी कुत्ता को ले करके दौड़ा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, ये योगा वोगा कर रहे हैं, ये देखो बैठ के कुछ कर रहे हैं, ये चिड़ियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, चिंचिहा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वही सब बात है, एक ही स्लाइड। अब भैया वीडियो के एंड तक पहुँचते हैं, फाइनलाइजिंग करते हैं बातों को, ठीक है, आखिरी मोमेंट में, ठीक है। अगर 10 लाइन हम ट्रीज़ के बारे में बात करें तो भैया पहला लाइन जो कहेंगे कि ट्री जो है मेन सोर्स है ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके बाद ट्री मतलब कि पेड़ जो है ऑक्सीजन देने वाला है एकमात्र, और एवरेज ट्री जो है प्रोड्यूस करता है इनफ ऑक्सीजन, जो कि जितना ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है उतना ट्री दे देता है, ठीक है। ट्री जो है उसमें भी मदद करता है, क्या करता है, किस चीज़ में एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने में सोख लेता है, किस चीज़ को, धूल गर्दा को, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स जैसे कि एयर, और क्लीन कर देता है पूरी तरीके से वहाँ पर इन्वायरमेंट को, ठीक है। और रेन वाटर को ऑब्जर्व करता है अपने में और बाढ़ आने से बचाता है, रोकता है। इसके साथ और कंसिडरेबल अमाउंट में साउंड को भी रिड्यूस कर देता है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन, यही सब बातें जो अभी पहले कर चुके हैं वही सब यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। बर्ड्स जो होते हैं अपने घोंसले बनाते हैं पेड़ पे, फिर अंडे वंडे वहीं देते हैं, फिर ग्रो भी वहीं करते हैं, फिर वहीं से उड़कर चले जाते हैं, ठीक है। मेनी ट्रीज जो होता है उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होता है और उसको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ भी करते हैं। भैया मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे बड़ा ट्रीज़ जो है, अगर मेडिसिनल में हम बात करें तो भैया नीम का आ जा रहा है, ये थी तुलसी आ रहा है, ये सब आ रहा है ना, एलोवेरा भी। दे ऑल्सो सेव अस हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हम लोगों के स्किन को भी जला सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकते हैं, उन सब रे से भी बचाने का काम करता है भैया पेड़। ट्री जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस लिए? तो भैया हम लोगों को टिम्बर दे रहा है, लकड़ी दे रहा है। पेपर आज जो हम लोग लिखते हैं कॉपी में, वो पेपर बन रहा है कहाँ से? ट्री से बन रहा है, रबर बन रहा है, सिल्क बन रहा है। ये सब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। ये सब होगा पेड़ तो भैया हम लोगों का देश में क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऊपर राइज करेगा, ठीक है। फ्रॉम रूट्स टू लीव एवरी पार्ट ऑफ ट्री इज़ बेनिफिशियल टू अस। अगर यदि ये मेरा पेड़ है और यहाँ जड़ है तो कह रहा है कि जड़ से लेकर के ऊपर के पत्ते तक हर एक चीज़ बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो समझ गए क्या पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंक्लूजन, निष्कर्ष पर आते हैं भैया। तो निष्कर्ष एक ही बात है कि पेड़ से प्यार करो, ठीक है। लव प्लांट एंड ट्री, पेड़ों से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो पेड़ का। ऐसे काट मत दो, घर बनाना है काट के फेंक दो नहीं, उसके लिए एक जगह दे दो या उसकी बाउंड्री कर दो, उसके साइड से निकालो, ठीक है। कोई जगह अल्टरनेट खोजो यार, पेड़ मत काटो, प्लांट दें, ठीक है। और जितना से ज़्यादा प्लांट कर सकते हो उतना ज़्यादा प्लांटिंग करो उनका। फिर सिर्फ ऐसे नहीं कि प्लांट कर दिया छोड़ दो ना यार, क्या दिक्कत है, नहीं, उनका फिर ध्यान भी रखना है, उनको केयर भी करना है, जैसे छोटे बच्चे को करते हैं उस तरीके से। फिर अपने आप को भी देखना है, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट जो तुम पर पड़ेगा वो भी देखना है। इन्वायरमेंट का तुम्हारे वातावरण में क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है वो भी ऑब्जर्व करो, ठीक है। और अपने आप पर भी देखो। यही था भैया कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो भैया आई होप, उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि 10% नहीं तो 5% या 0.01% भी ले लो यार, कि 0.01% भी ये हम जो आज सीरीज चालू कर रहे हैं ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, थैंक यू।